आईफोन स्टोर में 50% डिस्काउंट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक फ़ोन की जगह अब आप उतने ही पैसों में 2 फ़ोन ले सकते हैं और ये स्टोर भी गुल्ली और बुल्ली के घर से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही गुल्ली और बुल्ली को डिस्काउंट के बारे में पता चलता है, वो दोनों ही फ़ौरन स्टोर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जहां भी जाते हैं थोड़ी बहुत बदतमीज़ी ज़रूर करते हैं। और जब सेल्समैन उनसे पूछता है कि ये क्या तरीका है स्टोर में आने का, तो गुल्ली कहता है कि हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। लेकिन आपका जितना भी नुकसान हुआ है, मेरा दोस्त बुल्ली इसकी भरपाई कर देगा। अब आप मुझे आईफोन दिखाइए। बुल्ली कहता है वो वाला दिखाइए। गुल्ली कहता है वो वाला। बुल्ली कहता है अरे वो वाला दिखाइए जो पीछे रखा हुआ है। सेल्समैन कहता है जल्दी नीचे उतरो और निकलो स्टोर से बाहर। हम तुम्हें कोई आईफोन नहीं देंगे, वरना सिक्योरिटी गार्ड धक्का देकर तुम्हें बाहर निकालेगा। बेचारे गुल्ली और बुल्ली खाली हाथ वापस निकल आते हैं। स्टोर से बाहर आते ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उनके पास आता है और गुल्ली को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें आईफोन चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो भी बहुत कम कीमत पे। गुल्ली कहता है नया होगा या पुराना? वो आदमी कहता है कि मेरे पास नया और पुराना दोनों तरह के फ़ोन हैं। गुल्ली कहता है कि हमें 2 फ़ोन चाहिए, कोई फ़ोन हो तो दिखाओ, और कितने का दोगे? वो कहता है कि सिर्फ 10,000 का बिल्कुल नया आईफोन है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है। अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। गुल्ली कहता है कि हमें 2 फ़ोन चाहिए थे, हम कल तुमसे आकर ले लेंगे। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला जाता है और वो आदमी वहीं खड़े होकर गुल्ली को देखता रहता है। लेकिन सच बात तो ये है कि गुल्ली उस आदमी से फ़ोन लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि गुल्ली उस आदमी को देखकर डर गया था। वो आदमी ही थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और बुल्ली ने नेट पे सर्च करना शुरू किया कि कोई तो ज़रूर अपना आईफोन को कम पैसों में बेच रहा होगा। और तभी उन्हें एक सेलर का एड्रेस मिलता है जो कि सिर्फ 16,000 के 2 आईफोन बेच रहा है। गुल्ली और बुल्ली फ़ौरन आईफोन लेने चल देते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही आईफोन मौजूद हैं और गुल्ली और बुल्ली ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। और अभी रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह गुल्ली और बुल्ली को ये फ़ोन चाहिए। लेकिन एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये आदमी आईफोन को इतनी कम कीमत पे क्यों बेच रहा है। और जो एड्रेस दिया हुआ था वो काफ़ी दूर का था और वो इलाका भी बिल्कुल सुनसान सा था। वहाँ ना तो किसी के घर बने हुए थे और ना ही कोई इंसान नज़र आ रहा था। बिल्कुल वीरान, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। और फिर वो पुराना घर नज़र आता है जो इन्होंने नेट पर देखा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने नेट पर देखा था। गुल्ली कहता है ये घर तो खंडर जैसा है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें रहता होगा। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही आसपास का नज़ारा देखते हैं। और फिर गुल्ली उस सेलर को फ़ोन लगाता है जो उसने नेट पर देखा था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। और गुल्ली दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उस घर से लड़कियों के रोने और सिसकने की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये आवाज़ें सुनकर गुल्ली भी वहाँ पहुँच जाता है और ये दोनों ही बड़े ध्यान से वो आवाज़ सुनने लगते हैं।
और फिर वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और घर की लाइट जल जाती है और खिड़की पे वही इंसान खड़ा नज़र आता है जो उन्हें स्टोर के बाहर खड़ा नज़र आया था। गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और उस घर की लाइट फिर से बंद हो जाती है। लगता है वो आदमी घर से बाहर आना ही नहीं चाहता। लेकिन वो तो बुल्ली के पास ही खड़ा था। उसके पास 2 आईफोन थे और उसके कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। बुल्ली कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पे इतना खून क्यों लगा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। बुल्ली कहता है कि फ़ोन लो और चलो यहाँ से। तभी वो आदमी कहता है कि मेरे साथ घर के अंदर चलो, मेरे पास और भी बहुत सारा सामान है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और वो मज़ा चखाना चाहता हूँ जो मैं सबको चखाता हूँ जो भी यहाँ आता है, और मेरे साथ तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। ये सुनकर बुल्ली फ़ौरन गाड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ा देता है और वहाँ से निकल लेता है और वो आदमी उन्हें देखता रह जाता है। आखिर गुल्ली और बुल्ली को आईफोन मिल ही गए, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। रात के 1 बज चुके हैं। बुल्ली घर पहुंचने के बाद सो जाता है, जबकि गुल्ली जागकर आईफोन चला रहा होता है। लेकिन गुल्ली के फ़ोन चलाते ही घर में अजीब अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने लगता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाती है। गुल्ली को ये पता भी नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है। वो इसे इग्नोर कर देता है और बाथरूम जाकर देखता है तो वहाँ लिखा होता है कि मेरा आईफोन वापस करो। गुल्ली पास जाकर देखता है और फिर बुल्ली के पास भाग कर जाता है, उसे उठाता है और दिखाता है कि बाथरूम में क्या लिखा हुआ है। और फिर बुल्ली और गुल्ली बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और पास जाकर देखते हैं, वहाँ उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है और कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। मेरा आईफोन वापस करो, उसी जगह जाओ जहाँ से तुम इसे लाए थे। उस घर के पास मेरी लाश दफन है, मेरी डेड बॉडी के पास मेरा आईफोन रख दो। मैं 16 साल की थी, वो एक खूनी है, उस आदमी को जान से मार दो। ये सब पढ़ने के बाद गुल्ली और बुल्ली वहाँ से फ़ोन लेकर निकलते हैं और उसी घर की तरफ चलते हैं जहाँ से वो फ़ोन लेकर आए थे। लेकिन आखिर ये फ़ोन है किसका और ये फ़ोन हमें डालना कहाँ है, ये सोचते हुए गुल्ली और बुल्ली उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से वो इसे लाए थे। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं जो लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी उसने उन्हें भी मार दिया है, क्योंकि वो आईफोन कलेक्ट करने वाले कस्टमर तलाशता है। और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें मार के उनका पैसा और उनका फ़ोन जो वो यूज़ करते हैं उनसे छीन लेता है। लेकिन अब जाना कहाँ है? बुल्ली कहता है कि हम उस जगह तो पहुँच चुके हैं। और तभी ज़मीन से बहुत सारे हाथ निकलकर गुल्ली और बुल्ली को घेर लेते हैं। फिर वो आत्मा नज़र आती है जो गुल्ली को पहले दिखी थी। वो इनसे मिट्टी खोदने के लिए कहती है और दोनों मिट्टी खोदने के काम में लग जाते हैं। और मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक गड्ढे में बहुत सारे कंकाल और एक लड़की की लाश नज़र आती है। और उसके बाद वो आत्मा उस लड़की के अंदर समा जाती है और तभी लड़की उठ बैठती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली फ़ोन फेंक कर वहाँ से भागते हैं और जब पलट कर देखते हैं तो लड़की को आता देख डर के मारे झुक जाते हैं। लेकिन लड़की तो अपनी मौत का बदला लेने घर के अंदर जा रही होती है और अब वो अपना बदला लेकर ही वापस लौटेगी।
अगर आपने आईफोन सेलर हॉरर स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं आपको पार्ट 1 की स्टोरी जल्दी से बता देता हूँ। दरअसल आईफोन स्टोर में 50% डिस्काउंट चल रहा होता है। ये बात जैसे ही गुल्ली और बुल्ली को पता चलती है वो फौरन ही स्टोर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी बदतमीजी की वजह से उन्हें स्टोर से भगा दिया जाता है। स्टोर से बाहर निकलते ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी गुल्ली के पास आता है और उससे कहता है कि मैं नए और पुराने दोनों तरह के आईफोन बहुत ही कम कीमत पे बेचता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए? लेकिन गुल्ली उस आदमी को देखकर डर जाता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे तो 2 आईफोन चाहिए थे। घर पहुँचने के बाद वो नेट पे सर्च करते हैं तो उन्हें एक आईफोन सेलर का एड्रेस मिल जाता है जो 16,000 के 2 आईफोन बेच रहा होता है। गुल्ली और बुल्ली फौरन गाड़ी लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और फिर वो आदमी खिड़की पर नजर आता है जो उन्हें आईफोन स्टोर के बाहर मिला था। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली घबरा जाते हैं और वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वो आदमी बुल्ली को 2 आईफोन ला कर देता है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन बुल्ली फौरन ही पैसे देकर वहाँ से निकल लेता है। घर पहुंचकर जब बुल्ली आईफोन यूज़ करता है तो घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं और बाथरूम की दीवार पे कुछ लिखा नज़र आता है, मेरा आईफोन वापस करो, और एड्रेस भी बताया जाता है। गुल्ली बुल्ली फौरन ही वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो मिट्टी हटाते हैं और उन्हें एक बड़ी सी कब्र नज़र आती है जिसमें बहुत सारे कंकाल और एक लड़की की लाश नज़र आती है। कुछ ही देर में वो लड़की उठकर बैठ जाती है तो गुल्ली फौरन आईफोन फेंक कर वहाँ से भागता है, लेकिन वो लड़की जो अब भूतनी बन चुकी है बहुत ही तेज़ी से उनके पीछे आती है, जिसे देखकर गुल्ली और बुल्ली डर के मारे नीचे झुक जाते हैं। लेकिन वो तो अपनी मौत का बदला लेने उस आदमी के पास जा रही है जिसने उसे मारा है और उसका आईफोन बेच दिया है, और भूतनी अपना बदला लेकर ही वापस लौटेगी। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बुल्ली फौरन ही वहां से निकल लेते हैं। आज की रात बड़ी ही भयानक गुजरने वाली है। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और बुल्ली इस हादसे को भुला देना चाहते हैं, इसलिए वो टीवी में मेक जोक हॉरर की वीडियो भूत बंगला 3, 4 और 5 देखने लगते हैं, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली को हॉरर वीडियोस देखना बहुत पसंद है। और वीडियो देखते हुए गुल्ली अपनी धुन में मस्त हो जाता है। लगता है कि गुल्ली को भूत बंगला 5 बहुत ही पसंद आ रही है और फिर हिलते हुए गुल्ली कुर्सी से गिर पड़ता है। बुल्ली लात मार के उसे और पलटा देता है, लेकिन लगता है ये सब कुछ भूल चुके हैं। तभी टीवी का नेटवर्क चला जाता है और कुछ देर बाद नेटवर्क आ जाता है, लेकिन उन्हें भूत बंगला वीडियो की जगह वो जगह नज़र आती है जहां से वो थोड़ी ही देर पहले आए थे। गुल्ली बुल्ली ये देखकर डर जाते हैं कि उन्हें ये सब टीवी में कैसे दिख रहा है। और फिर वो भूतनी उस आदमी को लेकर बाहर आते हुए दिखती है जिसे थोड़ी ही देर पहले इसी भूतनी ने मारा था। लेकिन ये इसे कहाँ ले जा रही है? शायद ये इसे वहीं ले जा रही है जहाँ ये आदमी लोगों को मार कर फेंका करता था। लेकिन ये गुल्ली बुल्ली को क्यों दिखा रही है? शायद ये गुल्ली बुल्ली का भी यही हाल करने वाली है।
गुल्ली कहता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। गुल्ली कहता है कि मैंने आईफोन फेंक दिया है। बुल्ली कहता है कि फिर ये हमें क्यों डरा रही है। गुल्ली कहता है कि ये हमसे अब क्या चाहती है। और तभी उन्हें टीवी पे कुछ लिखा नजर आता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, दोनों आईफोन मेरे हैं और तुमने मुझे एक दिया है, तुम्हें इस धोखे की सजा मिलेगी। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम्हें भी अपना आईफोन देना होगा, लेकिन बुल्ली देने को तैयार ही नहीं होता। बुल्ली अपना आईफोन तकिए के नीचे छुपा देता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम्हें आईफोन दे देना चाहिए, बाद में हम नया आईफोन खरीद लेंगे, लेकिन बुल्ली तैयार ही नहीं होता। और तभी टीवी पे फिर से वो भूतनी नजर आती है। गुल्ली कहता है कि देखो वो भूतनी हमारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बुल्ली अपना आईफोन देने को तैयार ही नहीं होता। वो बाथरूम में जाकर छुप जाता है। गुल्ली भी उसके साथ बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वो भूतनी तो टीवी से बाहर ही निकल आती है। लगता है जब तक उसका आईफोन वापस नहीं मिल जाता तब तक वो इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और फिर भूतनी बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। गुल्ली बुल्ली जब भूतनी को आता हुआ देखते हैं तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दरवाज़ा बंद कर देने से वो भूतनी से बच जाएंगे। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बुल्ली कहता है कि ठीक है, मैं फ़ोन देने को तैयार हूँ, लेकिन उसे देगा कौन। बुल्ली कहता है कि मैं उसे दे दूंगा। फिर गुल्ली दरवाज़ा खोल कर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। शायद वो चली गई है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। वो भूतनी छिपकली की तरह दीवार पे चल रही होती है और फिर वो भूतनी बहुत तेजी से बुल्ली की तरफ बढ़ती है और बुल्ली का पैर पकड़कर उस टीवी के अंदर ले जाती है। गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आता है, लेकिन तब तक वो बुल्ली को लेकर गायब हो चुकी होती है। गुल्ली जानता है कि भूतनी बुल्ली को लेकर कहाँ गई होगी। तभी वो बुल्ली का आईफोन उठाता है और उसे लेकर उस घर की तरफ चल देता है जहाँ से वो उसे लेकर आया था। गुल्ली फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन गुल्ली नहीं जानता कि बुल्ली किस हालत में होगा और कहाँ होगा। और कुछ ही देर में गुल्ली उस घर तक पहुंच जाता है। पिछली बार गुल्ली जब यहाँ आया था तो बुल्ली भी उसके साथ था, लेकिन अभी गुल्ली बिल्कुल अकेला है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी। गुल्ली घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगर भूतनी को पता चल गया कि गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आया है तो न जाने वो गुल्ली के साथ क्या करेगी। गुल्ली घर के अंदर झांकता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं होता। तो फिर वो उस तरफ चल पड़ता है जहां कंकाल और वो आदमी पड़ा हुआ है जिसे भूतनी ने मारा था। वहां पहुंचने पर बुल्ली उल्टा पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो फौरन ही गुल्ली बुल्ली को गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। बुल्ली अभी जिंदा है, भूतनी ने उसे जान से नहीं मारा। लेकिन ये सब भूतनी देख रही होती है। बुल्ली को ले जाता देखकर भूतनी गुस्से में आ जाती है और बुल्ली की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन तब तक गुल्ली बुल्ली को लेकर गाड़ी में बैठ चुका होता है।
भूतनी को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाता है और वो भूतनी वहां से गायब हो जाती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद भूतनी गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन गुल्ली उसे टक्कर मारते हुए निकल जाता है और वो आईफोन भी भूतनी के पास फेंक देता है और इस आईफोन के झंझट से छुटकारा पा लेता है। लेकिन शायद गुल्ली ने भूतनी को टक्कर मारने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आपने आईफोन सेलर हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां भूतनी ने बुल्ली को फेंक दिया था, लेकिन गुल्ली अपने दोस्त बुल्ली को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है और उसे खींचता हुआ गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। बुल्ली अभी जिंदा है, भूतनी ने उसे जान से नहीं मारा है, लेकिन अगर उसने गुल्ली को यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। लेकिन ये सब भूतनी देख रही होती है। गुल्ली को यहाँ देखकर भूतनी गुस्से में आ जाती है और गुल्ली की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन तब तक गुल्ली बुल्ली को लेकर गाड़ी में बैठ चुका होता है। भूतनी को अपनी तरफ आता देखकर गुल्ली तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाता है और वो भूतनी भी वहां से गायब हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद भूतनी गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन गुल्ली भूतनी को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है और वो दूसरा आईफोन भी वहीं फेंक देता है और उसे लगता है कि आईफोन दे देने के बाद भूतनी उसका पीछा छोड़ देगी। हाँ, हो सकता था कि वो अब गुल्ली का पीछा छोड़ देती, लेकिन गुल्ली ने भूतनी को टक्कर मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। भूतनी गुल्ली का पीछा करना शुरू कर देती है। गुल्ली बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन गुल्ली ये नहीं चाहता कि भूतनी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुल्ली गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है और गाड़ी से नीचे उतरकर झाड़ियों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। लेकिन ये भूतनी तो गुल्ली की ही तरफ आ रही होती है। ये गुल्ली का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। गुल्ली गाड़ी के नीचे से भूतनी को देख रहा होता है, लेकिन भूतनी फिर से गायब हो जाती है। गुल्ली खड़े होकर देखता है कि भूतनी इधर उधर कहीं है तो नहीं, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये देखकर गुल्ली बाहर आता है और कुछ दूर चलकर गुल्ली रोड की तरफ देखता है कि कहीं आने जाने वाले रोड पे वो भूतनी उसका इंतजार तो नहीं कर रही। लेकिन रोड पे भी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। गुल्ली को लगता है बस यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का, लेकिन तभी भूतनी उसके सामने आ जाती है और उसका गला पकड़ के उसे फेंक देती है। गुल्ली काफी दूर रोड पर जाके गिरता है, लेकिन भूतनी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वो उसे और मारना चाहती है, लेकिन गुल्ली वहाँ से भागता है। वो भूतनी के हाथों मरना नहीं चाहता।
लेकिन भूतनी तो उसके पीछे पड़ी हुई है और फिर से वो गुल्ली को ढूंढते हुए गुल्ली के पास आ रही है। लेकिन वो गुल्ली के पास पहुंच पाती उससे पहले ही गुल्ली गाड़ी से उसे जोरदार टक्कर मारता है। भूतनी उछल के दूर जाके गिरती है। गुल्ली अब होश में आ चुका है। ये देखकर गुल्ली फौरन गाड़ी में जाकर बैठता है और गुल्ली गाड़ी लेकर वहां से जल्दी से निकल लेता है। गुल्ली को अगर जिंदा रहना है तो इस भूतनी से पीछा छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? तभी गुल्ली को याद आया कि बाबा ही इसका हल निकाल सकते हैं। गुल्ली दोनों ही बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा के घर के पास पहुंचते ही गुल्ली जब बाबा की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि बाबा अभी ध्यान लगाए हुए हैं। अब गुल्ली के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। एक तो ये कि वो वापस अपने घर लौट जाए और दूसरा ये कि वो बाबा के ध्यान से जागने का इंतज़ार करे। तो वो बाबा के पास बैठना ही पसंद करते हैं और इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि बाबा के पास वो ज़्यादा सेफ है। लेकिन भूतनी अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई है और वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन जैसे ही गुल्ली और गुल्ली भूतनी को अपने पास आता देखते हैं, डर के मारे वो बाबा से चिपक जाते हैं और उसी वक्त बाबा का ध्यान टूट जाता है। बाबा कहते हैं, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? गुल्ली कहता है कि बाबा हमारे पीछे एक भूतनी पड़ी हुई है। गुल्ली कहता है कि वो अभी यहीं थी। फिर बाबा नीचे उतरते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि वो भूतनी कहाँ है। लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं होता। बाबा कहते हैं, चलो मेरे साथ। जब तक तुम लोग मेरे साथ हो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुल्ली बाबा को लेकर उसी तरफ चलने लगते हैं जहां से उन्होंने भूतनी को आता देखा था। और तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और सब लोग वहीं देखने लगते हैं। ये वही भूतनी है जो गुल्ली और बुल्ली के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बाबा की वजह से वो गुल्ली और बुल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। और तभी वो पेड़ से नीचे उतरती है। बाबा तो पहले ही काफी गुस्से में है। बाबा गुस्से से उसकी तरफ दौड़ते हैं और एक WWE स्पेयर्स लगाते हैं। और भूतनी वहीं ढेर हो जाती है और गुल्ली खुश हो जाते हैं। फिर बाबा भूतनी को मारते हैं और पूछते हैं कि तुम गुल्ली को क्यों परेशान कर रही हो, जल्दी बताओ। भूतनी ने बाबा से बताया कि मैंने इन लोगों से आईफोन को वापस करने को कहा था, तो इन लोगों ने मेरा आईफोन फेंक कर तोड़ दिया है। मुझे 2 नए आईफोन चाहिए और फिर मैं वापस चली जाऊंगी। तभी बाबा ने कहा कि तुम लोगों से ज़रूर कुछ गलती हुई है, तभी ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। इसको अपने साथ लेकर जाओ और इसे 2 नए आईफोन दिला दो तो ये वापस चली जाएगी। अब मेरा काम खत्म हुआ। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। बाबा के जाते ही गुल्ली और बुल्ली भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भूतनी उन दोनों को पकड़ लेती है और हवा में उल्टा लटका कर उड़ने लगती है। तभी गुल्ली ने उससे कहा कि मुझे आईफोन स्टोर ले चलो, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हें आईफोन मिल जाए और हमें तुमसे छुटकारा मिल जाए। तभी वो भूतनी गुल्ली बुल्ली को स्टोर के अंदर ही लेकर चली जाती है। भूतनी को देखकर स्टोर के सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इतने सारे आईफोन को देखकर
भूतनी अपना वादा भूल गई है। उसने 2 आईफोन की जगह बहुत सारे आईफोन स्टोर से उठा लिए और लेकर जाने लगी, लेकिन गुल्ली बुल्ली कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें तो बस इस भूतनी से छुटकारा चाहिए था और वो भूतनी खुशी खुशी वहां से आईफोन लेकर चली गई। बुल्ली कहने लगा कि बाबा ने इसे 2 आईफोन लेने को कहा था। गुल्ली कहने लगा बस ये फिर से हमारे पास वापस ना आ जाए। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के आने की आवाज़ आने लगती है, तो उन्होंने देखा कि वो भूतनी सारे साथियों को अपने साथ ले आई है और ये सब आईफोन लुटेरे हैं और आईफोन स्टोर में आईफोन लूटने आए हैं। अगर आपने आईफोन सेलर हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वो भूतनी आईफोन स्टोर से काफ़ी सारे आईफोन उठाकर ले जाती है और गुल्ली बुल्ली खड़े देखते रह जाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो अब इस भूतनी से पीछा तो छूटा, लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के आने की आवाज़ आती है। गुल्ली बुल्ली जब मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो भूतनी फिर से वापस आ गई है। अब की बार वो अकेले नहीं है, वो अपने साथियों को भी साथ लेकर आई है। और ये सब आईफोन लुटेरे हैं और आईफोन स्टोर से आईफोन लूटने आए हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली स्टोर से फौरन बाहर भागते हैं और छुपकर ये सारा नज़ारा देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि भूतनी और उसके सारे साथी आईफोन स्टोर के अंदर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली का सारा ध्यान उन भूतों की तरफ ही होता है। तभी एक स्केलेटन उनके पीछे से आके उन्हें एक टपली मारता है। गुल्ली बुल्ली उसे देखकर फौरन वहां से भाग जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली को अब उस भूतनी से छुटकारा मिल चुका है, तभी तो आज ये अपने घर से बाहर इतने सुकून के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली जहाँ भी होते हैं, मुसीबत अपने आप ही इनके पास चली आती है और अभी फिर से यही होने वाला है। बुल्ली अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा हुआ है और काफी खुश दिख रहा है। और दूसरी तरफ है गुल्ली, जो सुकून से कुर्सी में बैठकर अपने टैबलेट में गेम खेल रहा है और वो इस बात से अनजान है कि एक मुसीबत इधर ही आ रही है। और तभी आईफोन स्टोर का मालिक गुल्ली बुल्ली के पास उनके घर आ जाता है और ये अपने स्टोर के बारे में कुछ बातें करने आया है। आते ही उसने गुल्ली से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे स्टोर में भूतनी और उसके साथियों का कब्जा हो गया है और अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बचाओ। गुल्ली कहने लगा कि हम खुद ही बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से बाहर निकले हैं। बाबा ने हमें भूतनी से छुटकारा दिलाया है और अगर तुम्हें भी इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो तुम्हें हमारे साथ बाबा के पास चलना होगा। रात होते ही तीनों बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बाबा रात में ही मिलते हैं। लेकिन बाबा के पास जाने से पहले तीनों स्टोर पहुंचते हैं और स्टोर पहुंचने पे उन्होंने देखा कि भूतनी अभी भी स्टोर के अंदर है और उसके 2 साथी स्टोर से बाहर बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तभी एक स्केलेटन वहां से उठा और गुल्ली के पास आया और कहने लगा कि
चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी हड्डी पसलियाँ तोड़ देंगे। बुल्ली ने कहा कि ये स्टोर तुम्हारा नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम बाबा को लेकर आएंगे। स्केलेटन कहने लगा कि तुम जिसको चाहे बुला लाओ, हम किसी से नहीं डरते। अगर तुम्हें ये स्टोर चाहिए तो तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। बुल्ली कहने लगा कि किस तरह का मुकाबला? पीछे से गुल्ली बोला, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, बस तुम ये स्टोर छोड़कर चले जाओ। स्केलेटन बोला, ठीक है, आज रात 12 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, अगर दम है तो आ जाना। बुल्ली बोला, ठीक है, हम 12 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से चले गए, लेकिन अभी वो बाबा के पास जा रहे हैं, क्योंकि बाबा को बताना भी ज़रूरी है। उन्हें नहीं पता कि आज रात वो लोग किस तरह की लड़ाई करने वाले हैं। बाबा भी उनके साथ चलेंगे तो ज़रूर गुल्ली और बुल्ली ये मुकाबला जीत जाएंगे। वहाँ पहुंचकर बुल्ली गुल्ली की तरफ देखता है और कहता है कि अब क्या होगा, क्योंकि बाबा तो तपस्या में लीन है। पिछली बार भी इन लोगों ने बाबा की तपस्या भंग कर दी थी। बुल्ली बाबा के पास पहुंचता है, लेकिन वो बाबा की तपस्या भंग नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ कहे बिना ही वहां से वापस चला जाता है। और अब ये लोग सीधे स्टोर जा रहे हैं, क्योंकि अभी 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। और स्टोर का मालिक तो डर के मारे अपने घर ही भाग गया। गुल्ली बुल्ली जैसे ही स्टोर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर के बाहर तो एक WWE का रिंग बना हुआ है। और वहां पे एक लैडर भी रखी हुई है। उसके थोड़ा और ऊपर एक चैंपियनशिप बेल्ट लटकी हुई है, जिसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है। इसको देखने के बाद गुल्ली बुल्ली सीधे स्टोर की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि अंदर तो पहलवानी चालू हो गई है। स्केलेटन अपनी मसल्स बनाने में लगे हुए हैं। शायद आज ये गुल्ली बुल्ली को हराने वाले हैं। तभी भूतनी ने गुल्ली बुल्ली की तरफ इशारा करते हुए हाथ उठाया तो स्केलेटन भी गुल्ली बुल्ली को देखने लगे। तभी गुल्ली ने कहा कि तुमने हमें मुकाबले के लिए 12 बजे बुलाया था और अभी ठीक 12 बजे हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुकाबला अब शुरू होने वाला है। इस मैच का नियम ये है कि दोनों टीम का एक एक मेंबर ही रिंग के अंदर मुकाबला करेगा, जबकि दूसरा मेंबर रिंग के बाहर खड़ा रहेगा और बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसके हाथ बेल्ट लगेगी वही विनर होगा और ये स्टोर भी उसी का हो जाएगा। तो चलो अब मुकाबला होता है शुरू। क्या बात है, दोनों बराबरी पर हैं। स्केलेटन ने बेल्ट पकड़ लिया है, लेकिन बुल्ली ने मार मार के उसे नीचे ही गिरा दिया और अब ये बुल्ली के हाथ लग चुकी है। मुझे तो लग रहा है कि बुल्ली मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन दूसरे स्केलेटन ने चीटिंग करते हुए रिंग के अंदर आकर लैडर गिरा दिया। साथ में बुल्ली भी नीचे गिर पड़ा। ये देखकर गुल्ली रिंग के अंदर आ गया और बस दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, और फिर क्या ऊपर क्या नीचे, और फिर लगा दी स्मैक और स्केलेटन सीधा रिंग से बाहर। मुझे तो इस बात का डर था कि स्केलेटन की अंडरवियर कहीं उतर ना जाए। और फिर गुल्ली सीधा लैडर पे चढ़ते हुए टॉप तक पहुंचता है और बेल्ट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पहले वाला स्केलेटन वापस आ जाता है और लैडर को हिला हिला के गुल्ली को नीचे गिराने की कोशिश करता है और लैडर गिर जाती है, लेकिन गुल्ली बेल्ट पकड़ के लटक जाता है और तभी बुल्ली पीछे से स्केलेटन को जोरदार स्मैश लगाता है और ये स्केलेटन भी ढेर हो जाता है। लेकिन गुल्ली अभी भी बेल्ट पकड़ के लटका हुआ है और बेल्ट निकलने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन गुल्ली बेल्ट को छोड़ता नहीं है और फिर झटके से वो बेल्ट खुल जाती है और गुल्ली उसे लेकर नीचे गिर जाता है। क्या बात है, गुल्ली और बुल्ली मैच जीत चुके हैं। लेकिन तभी उनकी खुशी गम में बदल जाती है। अब वो भूतनी उनसे लड़ने आ रही है, जबकि मुकाबला सिर्फ 2 लोगों से था और गुल्ली बुल्ली ये मैच जीत चुके हैं। और गुल्ली बुल्ली ये जानते हैं कि अगर भूतनी से उनका मुकाबला हुआ तो वो जीत नहीं सकते।
लेकिन तभी भूतनी गुल्ली बुल्ली की तरफ जाते जाते रुक जाती है। शायद उसने किसी को देख लिया है। ओ माय गॉड, ये तो बाबा है। अब भूतनी का मुकाबला सीधे बाबा से होगा और भूतनी बाबा से जीत नहीं सकती। बाबा सीधे भूतनी की तरफ दौड़ लगाते हैं और ये दे दिया स्पीयर। भूतनी कांच तोड़ते हुए सीधे अंदर। चारों खाने चित हो चुकी है भूतनी और ये मुकाबला जीत लिया है गुल्ली बुल्ली ने। और अब से ये स्टोर गुल्ली बुल्ली का हुआ, क्योंकि जिसका ये स्टोर था वो तो भूतों से डर के भाग चुका है। और इसी के साथ ये आईफोन स्टोरी भी यहीं कंप्लीट होती है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस भूतनी को जिसका नाम है सोफिया। दरअसल ये रियल में कैसी दिखती है आप भी देख लीजिए।